एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस। आज आ गया हमारी वीडियो नंबर 2 पे, यानी पहली वीडियो बन गई है, नया नया चैनल स्टार्ट हुआ है ना, तो थोड़ा जोश ज्यादा है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट, नया चैनल का मतलब एक पुराना चैनल भी है, कौन सा? इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स के नाम से। नहीं देखा तो उसको भी देख लो, वो पुराना है थोड़ा, ये नया नया चालू है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। इससे पहले वाली वीडियो में हमने मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और मैनेजमेंट के फीचर्स देख लिए थे कि मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, कैसा होता है, ठीक है। सो वापस से एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं। मैनेजमेंट का मतलब टू मैनेज थिंग्स, कि कैसे मैं किसी भी चीज को मैनेज करूं ताकि एट द एंड मुझे जो चाहिए मुझे वो मिल जाए, ये होता है मैनेजमेंट। सो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए ना कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। सो व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स? Objective are the goals towards which the activities of the organization are directed. यानी कि वो एंड रिजल्ट जहां पे मेरा, वो एंड रिजल्ट जहां पे मेरे जितने भी वर्क है, जो भी काम कर रहा हूं मैं, वो सब मेरे वहां जा डायरेक्टेड है। यानी कि जो भी मैं काम कर रहा हूं वो सिर्फ उसी चीज के लिए कर रहा हूं, ठीक है, समझ गए। तो व्हाट आर ऑब्जेक्टिव? दे आर द एंड रिजल्ट, ठीक है। जैसे हम पूरे साल पढ़ाई की, क्यों? ताकि अच्छे मार्क्स आ जाए। सो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू गेन मार्क्स, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव आर द एंड रिजल्ट्स और द गोल्स टुवर्ड्स व्हिच सारे काम मेरे डायरेक्टेड है। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट? कि मैनेजमेंट के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं? 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव होते हैं। कौन कौन से? पहला, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव का मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, जो कंपनी चल रही है, जो फर्म चल रही है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? पहला, सर्वाइवल। सबसे पहला काम, नया नया मार्केट में आया है तो उसको क्या करना पड़ेगा? बाकी जितने भी कंपटीशन है उसके, उनके साथ सर्वाइव करना पड़ेगा, ठीक है। नया नया पर्सन मार्केट में आया तो पहले उसको पैर जमाने पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, वह सर्वाइव कर लिया, जब वो सर्वाइव करने में सक्षम रहा, यानी कि उसने सर्वाइव कर लिया, सो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट। सर्वाइव करने के बाद सोचो कि क्या प्रॉफिट है, कि कितना प्रॉफिट मुझे मिलना चाहिए, या प्रॉफिट को देखोगी। अब प्रॉफिट की बात करते हैं, ठीक है। पहले फोकट में चीजें बेचो, ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि प्रॉफिट कितना। दोनों चीज हो गई, सर्वाइवल हो गई, प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो गया। थर्ड चीज, थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ। ग्रोथ यानी बढ़ना, धीरे धीरे बढ़ो। जैसे हमारी इकोनॉमिक्स वाली टिप्स पढ़ी, पहले पहला पेज था और सेकंड चैप्टर बन गया माइंड योर ओन बिजनेस। सो पहली चीज, सर्वाइव करना स्टार्ट करो। जब सर्वाइव कर लिया तो प्रॉफिट, एंड थर्ड इज ग्रोथ। ये 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब, क्योंकि हम सोसाइटी से सारी चीजें लेते हैं, हम सोसाइटी से सारी चीजें लेते हैं, रिसोर्सेज भी वहीं से आते हैं, लोग भी वहीं से आते हैं, काम भी वही करते हैं, और जो हम आउटपुट बढ़ाते हैं, जो प्रोडक्ट बनाते हैं, वो भी सोसाइटी में जाके बेच देते हैं। सो क्योंकि हमारी सारी एक्टिविटी सोसाइटी से लिंक्ड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सोसाइटी को भी बहुत सारी चीजें देनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सोसाइटी के लिए क्या करो? पहली चीज, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करो, ठीक है, गांव में जाके एम्प्लॉयमेंट करो। नेक्स्ट, अच्छा प्रोडक्ट दो उनको, सस्ते दामों में अच्छा प्रोडक्ट दो, ठीक है। सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव मतलब वो ऑब्जेक्टिव, वो चीजें जो मैं सोसाइटी के लिए करूंगा, कौन कौन सी? जैसे गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, सेकंड लो प्राइस और रीजनेबल प्राइस, थर्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड करानी, बहुत सारी चीजें, ठीक है। क्यों? अगर मैं सोसाइटी के लिए कुछ नहीं करूंगा तो सोसाइटी मेरे लिए भी कुछ नहीं करेगी। अगर सोसाइटी को पता ही नहीं, मैं दारू का ठेका लगा के बैठ गया तो 4 कस्टमर आएंगे जो दारू पीते, उसके अलावा कोई आएगा क्या? कोई नहीं आएगा। सो अगर मैं सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ करता हूं तो ही लोग मुझे जानेंगे, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि सोशल ऑब्जेक्टिव इनडायरेक्टली बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, गुडविल के साथ साथ वो प्रॉफिट भी देते हैं, ठीक है। सो थर्ड टाइप के ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब ऐसे ऑब्जेक्टिव जो पर्सन के लिए है, पर्सन के लिए यानी कि जो मेरे एम्प्लॉइज हैं, मेरे जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनके लिए ऑब्जेक्टिव, उनके लिए ऐसे एंड प्रोडक्ट जिनको वो देख के काम करना चालू कर दे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरी कंपनी में आओगे तो मैं आपको एक फ्लैट दूंगा रहने के लिए, हो गया पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सामने वाले बंदे ने देखा कि यहाँ पे फ्लैट मिल रहा है रहने के लिए, तो जरूर उसमें काम करने में आएगा। सो पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब एम्प्लॉइज को ऐसे ऑब्जेक्टिव दो, एम्प्लॉइज को ऐसा
चीज दो, ऐसा प्रॉफिट दो, ऐसी शेयर दो ताकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में और अच्छे से काम करे। कैसे? जैसे ट्रिप ऑर्गेनाइज कर दी, हॉलीडे ऑर्गेनाइज कर दिया, ठीक है, 2 नाइट 4 डे। इसके अलावा गाड़ी दे दी, पेट्रोल का खर्चा दे दिया, या फोन कॉल बिल्स, इनमें से कुछ भी करा, कुछ भी कर दिया जो कि पर्सन को सेटिस्फाइड करे, पर्सनली उसकी यूटिलिटी को सेटिस्फाइड करे, तो वो होते हैं हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सोसाइटी के लिए और एम्प्लॉइज के लिए, यानी पर्सनल ऑब्जेक्टिव। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। सो देखो, मैनेजमेंट क्यों जरूरी है हमारी? सिंपल सी चीज है बहुत। बिजनेस स्टडीज में जितने भी टॉपिक है वो सब सिर्फ दिमाग का खेल, समझ में आने चाहिए। समझ में आ गया तो कोई भी लिख लेगा। सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट? क्यों जरूरत है मैनेजमेंट की? मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? चीजों को मैनेज करना ताकि हम रिजल्ट तक पहुंच सके। मैनेजमेंट का मतलब चीजों को मैनेजमेंट करना, मैनेज करना ताकि हम रिजल्ट तक पहुंच चुके हैं। क्यों होता है जरूरी? पहला, हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। पहला इंपॉर्टेंस क्या है? इससे ऑर्गेनाइजेशन गोल पूरा करने में मदद मिलती है। सीधी सी बात है, हम चीजों को मैनेज कर रहे हैं ताकि हमारा गोल पूरा हो सके, तो गोल को पूरा करने में मदद हो गई ना, सिंपल। नेक्स्ट, प्रोवाइड एफिशिएंसी। हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन में देखा था कि हमें काम करना है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी, यानी कि काम भी पूरा करना है और रिसोर्सेज का अच्छे से यूज भी करना है। सो ये क्या कराता है? प्रोवाइड एफिशिएंसी, यानी कि वेस्टेज को साइड में रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि हमने सारी चीजें क्या कर रखी है? मैनेज। थर्ड, क्रिएट्स डायनामिक एनवायरनमेंट। डायनामिक का मतलब रेगुलर चेंज होने वाला है, ठीक है। तो हमारा एनवायरनमेंट, जो हमारा मार्केट है, वो लगातार चेंज हो ही रहा है, रोज बदल जाता है। सो मैनेजमेंट, अगर हमने सब चीजों को मैनेज करके रखा होगा तो मैं नई चीज करने में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अगर चीजें मैनेज नहीं है, बिखरी पड़ी है, तो उससे कुछ नया बनाने में प्रॉब्लम आएगी। बट इफ द डायनामिक एनवायरनमेंट एग्जिस्ट, यानी कि हमारी चीजें सारी इकट्ठी हैं, मैनेज हैं, तो मैं उसमें चेंज लाने में, एनवायरनमेंट को डायनामिक बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट, हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। हमने अभी देखा था कि मैनेजमेंट में 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी क्या हो जाते हैं? फुलफिल हो जाते हैं। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी आ गया। सोशल ऑब्जेक्टिव, इससे सोसाइटी का डेवलपमेंट भी होता है। कैसे होता है? कि अगर मैं सोसाइटी को अच्छे प्रोडक्ट बना के दे रहा हूं, वहां एम्प्लॉयमेंट कर रहा हूं, लोगों को काम पे लगा रहा हूं, तो उसका डेवलपमेंट तो ऑटोमेटिकली होना ही है, ठीक है। लास्ट, ब्रिंग हार्मोनी टू वर्क। हार्मोनी का मतलब बहुतों को नहीं पता। हार्मोनी का मतलब क्या होता है? कि चीजों में एकता लाना, यानी कि हमारा जो एम है वो डायरेक्टेड है, एक ही दिशा में, यूनिटी है, यानी कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनका सबका डायरेक्शन एक ही है, ठीक है। क्योंकि हमने सब चीजें मैनेज कर रखी है, हम जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, हमारा रिजल्ट क्या आएगा? एक ही आएगा। हम सबको मिला के हमारा रिजल्ट निकालना है, तो हम जितना भी काम कर रहे हैं वो सिर्फ एक ही गोल के लिए है। तो अगर हमारी चीजें मैनेज होंगी, हमने सबको अच्छे से मैनेज कर रखा है, तो हमें इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कौन क्या काम करेगा। क्यों? क्योंकि पहले से डिसाइडेड है कि सुबह उठ के 6 से 7 बिजनेस पढ़नी है, आके 2 से 3 इकोनॉमिक्स पढ़नी है, 4 से 5 अकाउंट्स पढ़नी है। तो अगर सब चीजें मैनेज हैं तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। हमारा काम क्या होगा? एक ही डायरेक्शन में चलेगा, समझ गए। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट की जरूरत क्यों होती है। अगर मैनेजमेंट नहीं होगा, अगर मैंने चीजों को मैनेज नहीं कर रखा, प्रॉपर तरीके से स्टडीज नहीं कर रहे, तो कभी भी हमारा रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये हो गई हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने देखा कि मैनेजमेंट क्यों जरूरी होता है और मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। ये वीडियो नंबर 2 है, इससे पहले एक वीडियो नंबर 1 बन चुकी है। सो गाइस, whoever likes the video, जिसको भी पसंद आती है वो शेयर करो और इसको लाइक जरूर करो, ठीक है। और इसके अलावा मेरा दूसरा पेज कौन सा? इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स। इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स, इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स को जरूर देखना। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स में मैंने इसी चीज को, हमारी इकोनॉमिक्स को बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। ये अच्छे से समझाया हुआ है, मैं नहीं कह रहा,
ये मेरे सब्सक्राइबर कह रहे हैं कि मैंने इस चीज को बहुत अच्छे से समझाया हुआ। सो गाइस, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करो और शेयर जरूर करो और देख रहे हो माय मेरोन बिजनेस।